हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रश्न या फिर मैं कहूँ कि कमेंट आते हैं कि मैडम आपका नाम क्या है। अरे भाई, हमेशा बताती हूँ मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुन लिया, नाम है लाली वर्मा। मैडम क्या नाम है? लाली वर्मा। आप ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का 18वां पाठ शुरू कर दिया है। आशा करती हूँ आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हौसले की उड़ान की पाठ का सार दिया है, जिसमें गुड़िया, सोनी, जैनब और कदम जैसी साहसी लड़कियों के बारे में वर्णन किया है। ऐसी लड़कियां जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान को इतना ऊंचा किया कि आज आसमान में परचम फहरा रही हैं। आइए इसी पाठ के हम करेंगे आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि लिखा है परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जी ने। अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वो इनके उत्तर जरा में देंगे, बहुत जल्दी देंगे। तो आइए देखते हैं कौन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के नियम आपको बता दूं, पता आपको होगा ही। प्रश्न होता है एक, विकल्प होते हैं चार विकल्पों में से सिर्फ एक ही सही होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ऐसी कोशिश करने मत करना, अन्यथा गलत जवाब हो जाता है। फिर हम पछताते कि अरे यार हमने जल्दबाजी क्यों की। तो प्रश्न है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों वीडियोस जिसने देखे हैं वो तुरंत बताएगा कि विकल्प पहला दिया है कविता, दूसरा दिया है कहानी, तीसरा दिया है निबंध और चौथा दिया है नाटक। कौन बताएंगे कि हौसले की उड़ान शीर्षक जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है? भाई, साहित्य की विधा कौन सी है? कविता, कहानी, निबंध या नाटक, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत सभी आते हैं, तो इतना तो तय है कि हौसले की उड़ान गद्य साहित्य से ही है। अब गद्य साहित्य में अनेकों विधाएं रहती हैं, जैसे कविता, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, कई। इनमें एक सही जवाब है। किसी ने कुछ कहा कि लगता है जैसे तीसरा उत्तर सही हो, निबंध। तो मेरा भी यही मानना है और यही कहना है, तो हमने बिल्कुल सही जवाब दिया। हौसले की उड़ान है निबंध, जो तथ्यों पर आधारित है, जो सच्चाई पर आधारित है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो हौसले की उड़ान क्या है? एक निबंध। दूसरा, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन है? अब हमें देखना यह है बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि विकल्प भी ऐसे दे दिए जाते हैं कि लगता है हाँ ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन इतना बात अच्छे से ध्यान से सुनना और ध्यान में रखना कि विकल्प हमेशा 4 रहेंगे, लेकिन सही सिर्फ एक होगा। 2 जो विकल्प होते हैं उनको हम कह सकते हैं भाई ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बाकी के कुछ 2 विकल्प ऐसे होते हैं कि बिल्कुल निकट होते हैं सही के। उनमें से ढूंढना, उनमें से खोजना ही तो हमारी मस्तिष्क का परिचय देता है, हमारी बुद्धि का परिचय देता है, साथ ही साथ हमने कितना अध्ययन किया है उसका भी परिचय देता है। तो हौसले की उड़ान शीर्षक में किन की विशेषताओं का वर्णन है? पहला दिया है बेटे की, दूसरा बेटियों की, तीसरा बहुओं की या माताओं की। नहीं है मुश्किल, सही जवाब है बेटियों की। बहुत सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई है? बताइए, कौन से प्रदेश की बेटियों के हौसले की चर्चा की गई है? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर
बेटियों ने अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी तरह की बाधाओं को सामने देखते हुए भी हार नहीं मानी। कितनी सामाजिक रूढ़ियां, सामाजिक बंधन, माता पिता की बंदिशें, हाथों में हथकड़ियां और मानो पैरों में बेड़ियां, बावजूद इसके वे अपने लक्ष्य तक पहुंची। ऐसा कौन सा राज्य है? पहला दिया है बंगाल की। किस प्रदेश की बेटियां हैं? बंगाल की। दूसरा बिहार की। तीसरा उत्तर प्रदेश की, या फिर चौथा कर्नाटक की। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मुझे पता था कि आप लोग बिल्कुल उत्तर देंगे, क्योंकि आप स्वयं भी बिहार प्रदेश से ही हैं भैया। बहुत सही जवाब। बेटियां हैं बिहार की, जिन्होंने नाम किया है, इतिहास रचा दिया है। अगला, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक? परशुराम ब्रह्मवादी ठाकुर क्या संदेश देना चाहते हैं? पहला विकल्प दिया है कि पतंग की तरह उड़ना। बताना चाहते हैं कि हमें पतंग की तरह उड़ना चाहिए, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहिए। क्या ये संदेश देना चाहते हैं? दूसरा दिया है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना क्या है? एक मुहावरा। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ बिना सिर पैर की बातें करना। ये भी उसका जवाब उसी में दे दिया कि सपनों के महल बनाना, कोई मेहनत करनी नहीं है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करना। क्या ऐसा कुछ है? या फिर तीसरा दिया है आसमान के तारे तोड़ना। क्या इस पाठ का संदेश है आसमान के तारे तोड़ लाना? सुना है आपने, इतनी मेहनत करेंगे कि आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, या फिर हम तुम्हें इतना चाहते हैं कि तुम कहो तो हम आसमान के तारे तोड़ कर ला दें। ये सब बातें होती हैं। या फिर अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। संघर्ष का यदि हम देखें क्या होगा? संघर्ष अर्थात हर्ष के साथ, खुशी के साथ। ठीक है, जब हम खुशी के साथ अपने जीवन को गुजारते हैं, बिताते हैं, तो समस्याएं भी बौनी नजर आती हैं, छोटी नजर आती हैं, और उनको लगता है भाई यहाँ से तो चलो यार, ये हमें भाव नहीं दे रहा है। यदि हम दुख में, विपत्तियों में, परेशानियों में बिल्कुल थक जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, तो समस्याएं कहेंगी हाँ यहीं रहना है, इसने जगह दे दी है हमें। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में कोई रहना नहीं चाहता। यदि समस्याएं आएंगी और हम खुशी खुशी उनका सामना करेंगे तो वो तो नहीं रह पाएंगी ना, उनके लिए तो विपरीत है, उनके लिए तो उल्टा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने हौसले की उड़ान को जिंदा रखना, अपने मन की इच्छाओं को, अपने जज्बे को हमेशा जीवित रखना। तो यहां आया है अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना ही इस पाठ का संदेश है, इस निबंध का संदेश है। अगला है हौसले की उड़ान पाठ की जैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दी गई। जैनब जो थी, अभी मैं उनके दादाजी का नाम नहीं बताऊंगी, हो सकता है इसमें पूछा हो, तो कौन सी कक्षा तक जैनब पढ़ पाई थी, उसके बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई समाज पर्दा प्रथा और समाज की बंदिशों के कारण। दिया है कक्षा 5वीं, दूसरा है 3, तीसरा है 4 या 8, तो कितने दर्जे के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। यदि आपने ध्यान दिया हो कि पहले जो गांव में विद्यालय हुआ करते थे वो 5वीं कक्षा तक ही हुआ करते थे। बिल्कुल सही, मैं भी 5वीं कक्षा तक गांव में पढ़ी हूं, जो सरकारी विद्यालय था। 5वीं के बाद अब क्या करें, गांव से बाहर जाकर पढ़ना था और दूर जाना था। अब क्या हो, मुश्किल है कि कैसे जाए। ठीक है, उसके बाद
फिर आगे की पढ़ाई जारी की और आज आप सभी के समक्ष हैं। तो जैनब भी 5वीं तक की पढ़ाई ही कर पाई है और उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, लेकिन जैनब आगे पढ़ना चाहती थी, उसके दादाजी ने उसका साथ दिया। वो बीए की विद्यार्थी है और साथ ही साथ लड़कियों को भी पढ़ा रही है जो उसी की तरह थी, जो उसी के तरह गांव की रहने वाली थी, जिनकी पढ़ाई में बाधा थी, उनको भी वो पढ़ाने का काम कर रही है। हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या है? बाल संसद में अगला प्रश्न है जो कदम, देखो गुड़िया थी, जैनब थी, कदम थी और सोनी थी। इतने नाम तो आप याद ही रखो कि जो पाठ है उसमें गुड़िया, सोनी, जैनब और कौन है? कदम। अभी मैं बता नहीं रही हूं, हो सकता है कि ये क्या क्या बनना चाहती थी, हो सकता है इन्हीं से संबंधित प्रश्न आ जाए और आपको उत्तर पहले ही पता चल जाए। तो इसमें 4 उदाहरण दिए हैं ऐसी लड़कियों के जिन्होंने इतिहास रच दिया। हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या है? पहला दिया है शिक्षा मंत्री, दूसरा दिया है गृह मंत्री, तीसरा दिया है प्रधानमंत्री और चौथा दिया है रक्षा मंत्री। बताइए वो अपने विद्यालय में बाल संसद में क्या है? याद है किसी को? शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है या रक्षा मंत्री है? हाँ, शिक्षा मंत्री है बेटा, याद रखना। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे और ये नाम मैं अभी लिखे रहने देती हूं। अगला है बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है, किसमें? पहला दिया है कर्मवीर में, दूसरा विक्रमशिला में, तीसरा खेमा में या चौथा हौसले की उड़ान में। तुरंत जवाब दिया होगा आपने कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है हौसले की उड़ान में। बिल्कुल सही जवाब। कभी कभी अपनी पीठ पर हाथ भी रख देना चाहिए, कभी कभी अपनी पीठ भी थपथपा देनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, हमें कभी कभी अपने आप को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे हम ऊर्जावान बने और साथ ही साथ कुछ, जैसे कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें उदास भी कर देती हैं। हर एक भाई मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उदासी को अधिक देर तक अपने पास मत टिकने देना। कभी कभी हमारे मन में भी दुख आ जाता है या हमें अच्छा नहीं लगता है और हमें लगता है कि शायद हम ये कार्य नहीं कर सकते, हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन उसको अधिक देर तक अपने मन और मस्तिष्क में मत बसाना। आगे बढ़ना, कोशिश करना, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो हौसले की उड़ान में बताया है। अगला प्रश्न है बिहार की बेटियां पहला सुरक्षित हैं, दूसरा असुरक्षित हैं, तीसरा साधारण प्रतिभा की धनी है, डरपोक और कायर है। भाई डरपोक और कायर, वो भी ये असंभव। सबसे पहले तो हम इसी को हटा देते हैं कि भाई ये तो नहीं है। क्या वे सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं ये कहना इसलिए हम इसको गलत करेंगे क्योंकि वहां पर समाज की बंदिशें हैं। तो क्या वे असुरक्षित हैं? ये भी हम नहीं कह सकते कि वे असुरक्षित हैं। तो भाई क्या है, बचा क्या? असाधारण प्रतिभा की धनी है वे, अपने पैरों पर खड़ी हैं वे, हौसले की उड़ान के साथ आगे बढ़ रही हैं वे। ठीक है, यही होगा सही जवाब। बहुत सही। अगला है कदम बड़ी होकर बनना चाहती है क्या? अच्छा रहा मैंने उसके आगे लिखा नहीं था, नहीं तो आपको तो तुरंत उत्तर मिल जाता। गुड़िया, सोनी, जैनब और कदम, ये 4 लड़कियां थी जिसमें हौसले की उड़ान में इन चारों का वर्णन हुआ है। पूछा है कि कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, किसको याद है? फिर हम इसके आगे लिख देंगे। अध्यापिका, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील,
चौथा इंजीनियर। कदम बड़े होकर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका, वो तो गुड़िया, ओ नहीं बताना है मुझे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तो कदम बनना चाहती है दूसरा डॉक्टर। ठीक है, बड़े होकर बनना चाहती है वो डॉक्टर, याद रखना है। अब देखते हैं कि क्या गुड़िया, सोनी और जैनब के बारे में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यदि नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, और आशा करती हूं आपने भी सुना है तो आप भी बता देंगे। कदम किस जिले की रहने वाली है? पहला नालंदा, दूसरा मुंगेर, तीसरा कैमूर, चौथा बेगूसराय। कदम जो कि डॉक्टर बनना चाहती है वो किस जिले की रहने वाली है? मुंगेर। चलो तो हम उसके आगे भी लिख देते हैं कि ये मुंगेर जिले की रहने वाली है। ठीक है, मुंगेर जिला। दो बातें हो गई क्लियर। एक, कदम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है, दूसरा वो बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाली है। अगला है, गुड़िया कहां की रहने वाली है? पहला दिया है नोखा, दूसरा बक्सर, तीसरा कैमूर, चौथा किशनगंज। नोखा, तो गुड़िया क्या हम लिख देते हैं नोखा, यही सही जवाब है। गुड़िया का घर किस जिले में है? अब गुड़िया नोखा में तो रहती है, लेकिन उसका नोखा जो गांव है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? पहला दिया है रोहतास, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा नालंदा, चौथा दरभंगा। किसी को याद है? थोड़ा सा भी कुछ याद हो बताओ। गुड़िया किस जिले की है? रोहतास, बिल्कुल सही जवाब। गुड़िया है रोहतास जिला, रोहतास जिला। ठीक है, ये हो गया, गुड़िया की बात कर रहे हैं अभी हम। अब चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित पाठ में कौन सा निबंध है? पहला है बच्चे की दुआ, तो बच्चे की दुआ में तो कविता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये तो निबंध नहीं है। दूसरा दिया है हौसले की उड़ान, तीसरा पीपल, चौथा ठेस। तो अभी अभी हमने देखा था कि हौसले की उड़ान निबंध है। अगला, अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दी? भाई अध्ययन विरोधी, जो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसको किसने धूल चटा दी? कदम ने, गुड़िया ने, जैनब ने, या सभी गलत हैं? तो कदम ने। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? यदि हम कहें कि इसमें से गुड़िया, सोनी, जैनब या कदम। अच्छा, यहां भी दिया है मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? पहला दिया है जैनब, दूसरा दिया है जैन। अच्छा, यहां सुनो बेटा, नाम समान है। यहां पर आप देखो, जैनब आबदीन या जैनब खान, कहकशा रिजवी या जुबैदा बेगम, तो ये तो नहीं थे। जैनब नाम है, लेकिन उनमें से बताइए कौन सा सही है, आबदीन या खान? अब बताओ। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती तो है, यहां क्या लिखा है? अब्दुल रहमान खान, तो जैनब खान, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। सोनी किसकी बेटी है? सोनी, सोनी के पिताजी का नाम? पहला दिया है विष्णु शंकर तिवारी, दूसरा दिया है जितेंद्र मांझी, तीसरा दिया है शंभू मेहता और चौथा है अर्नव राज। तो जितेंद्र मांझी, शंभू मेहता या अर्नव राज? पाठ में ये नाम तो नहीं सुने अभी हमने। बचे कौन? विष्णु शंकर तिवारी, और यही सही जवाब है, बहुत सही। अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई थी? और उसने क्या कहा था कि बच्चों का से काम करवा कर तो देखो, हिम्मत हो तो सामने आओ। एक लड़की के जज्बे को सलाम करते हैं हम। कौन थी वो? पहला दिया है गुड़िया, दूसरा जैनब, तीसरा सोनी, चौथा कदम। कौन थी वो जो नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदारों के सामने
बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में खड़ी हो गई थी कि कौन ठेकेदार है जो बच्चों से काम करवाने की जरूरत कर सकता है, करवा कर तो दिखाओ, मैं देखती हूं। और वो थी कदम, जो बड़े होकर बनना चाहती थी डॉक्टर। उसके सामने ठेकेदार भी अक पका गया था, सक पका गया था, कुछ नहीं कह पाया था। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? आत्मरक्षार्थ, सेल्फ डिफेंस। पहला है योग, दूसरा है ध्यान, तीसरा है कराटे, चौथा है दौड़। तो बिल्कुल आत्मरक्षार्थ की बात होती है वहां कराटे ही याद आता है। अगला है, सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? पहला दिया है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय या चौथा तो उसको हुआ था प्रथम स्थान प्राप्त। किसको? सोनी को। शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? पहला कदम, जैनब, गुड़िया, सोनी। अब मोहम्मद अब्दुल रहमान है तो यहां पर नाम आप आसानी से जान सकते हैं कि वो जैनब ही थी जो इनकी पोती थी। बहुत 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 सही जवाब और बहुत बढ़िया। आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन लिया है और इसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर एक परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अक्कड़ बक्कड़ बुम्बे वो देकर मत करिएगा, क्योंकि यहां पर हम गलत हो सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक हर एक पार्ट को पढ़ना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि आप हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक दे सको और उसमें नंबर प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।